हाय, मैं हूं मिस्टर इनायत और आप लोग का स्वागत करता हूं फिर से अपने इस नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों को दाल का बिजनेस स्टार्ट करना है, दाल में सिर्फ पल्सेस नहीं आएंगे जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और भी जो हमारे ग्रेन्स आते हैं जैसे आपके चने हो गए, जैसे आपके राजमा हो गई, इन सब का बिजनेस अगर आपको करना है तो कैसे आप अपने घर में कर सकते हैं, आज आप लोगों को कॉस्टिंग भी समझाऊंगा। लेकिन कुछ महानुभाव लोग आते हैं कमेंट में कमेंट करते हैं कि 40 रुपये किलो तो हमारे यहाँ वो जो पोहा होता है वो वैसे ही मिल जाता है, 30 रुपये किलो मिल जाता है, तो हम लोग 100 रुपये किलो कैसे बेचेंगे। 1 रुपये का आप लोगों के ठेली पे इतना सारा जो पॉपकॉर्न होता है वो भी मिल जाता है 1 रुपये का। लेकिन फिर भी आप लोग मॉल में जाके और दूसरे जगहों पे जाके 10 रुपये का और यहाँ तक कि 150-150 रुपये खरीदते हो। इतना सा ही पॉपकॉर्न होता है, पैकेट में कितने का मिलता है? सीधा 10 रुपये का। जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें हल्का मसाला मिला के 10 रुपये का बेचने, तो बिक रहा है ना उनका। मैं लूज में बात नहीं कर रहा हूँ, लूज में तो सस्ते मिलते ही हैं आइटम जो होते हैं। उनको जब आप पैक करते हो, जब उनको कोई नाम देते हो, सड़क पे भीख मांगते बच्चे जो होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है? क्योंकि उनके माँ बाप का पता नहीं है, कुछ नाम नहीं है। आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, उनका नाम कर करके कैसे उनको वैल्यूबल बनाते हो आप लोग? वो बहुत दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे होते हैं आप लोगों की नज़रों में और सबके नज़रों में, क्योंकि उनके ऊपर नाम जुड़ा हुआ है आप लोगों का। तो ऐसे ही जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर नाम जुड़ जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जो सारी कंपनीज बड़ी बड़ी ऐसे ही करती हैं। किसी भी अनाथ इन द सेंस की मार्केट से उठाया कट्टे में जिसका कोई नामकरण नहीं है और उसको गोद ले लेते हैं और फिर मार्केट में उतार देते हैं। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, बहुत ईजी है करना। आइए आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, कितनी कॉस्टिंग है, पूरा पैक करके भी दिखाऊंगा आपको और समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपना बिजनेस घर से शुरू कर सकते हैं। किसी बड़े मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि ना आपने आपका कोई ब्रांडिंग करना है आपको, ना ही अपने नाम से कुछ प्रिंट कराना है, ना ही सिलेंडर्स बनवाने हैं। लाखों रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, सिर्फ कुछ हज़ार रुपए में आपका अपना काम शुरू हो सकता है। तो आइए बताता हूँ कि कैसे करना है आपको। देखिए, पल्सेस के ये पैकेट है हमारे पास, देखो आप उनको बहुत ध्यान से देखो। आप इस मल्टी कलर के हैं, अलग अलग, ब्लू है, ग्रीन है, सॉरी ब्लू तो नहीं है लेकिन ब्लू भी मिल जाएगा, गोल्डन है, ग्रीन है और आपका रेड है। अब इस पे ध्यान से देखो आप, इसके ऊपर ये चना दाल है, होल चना है, राजमा है, लाल वाले राजमा है, दूसरा वाला राजमा है, मसूर की दाल है, चने की दाल है, या आपका छोले वाले चने हैं, सब कुछ है इसके अंदर। और जैसे ही आप इसके अंदर भरोगे, देखो पूरा बॉटल शेप बन के आएगा। ये देख रहे हो आप? देखो मैं अंदर हाथ डालता हूँ, मेरा हाथ दिखेगा, दिख रहा है? देखो आप, यहाँ पे चना दिखेगा आपको, बहुत क्लियर चना नजर आएगा। जो भी आप मतलब भरोगे वो नजर आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कॉस्टिंग कितनी आती है, जो चना वगैरह हमारा होता है वो कॉस्टिंग कितनी आती है, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं चने दाल की। जो चने का दाल है 88 रुपीज़ केजी मार्केट में आ रहा है, 88 रुपये किलो मार्केट में 1 किलो आ रहा है। हमने ब्लिंकिट से मंगाया था। ये अनाथ की बात कर रहा हूँ, अनाथ की जो कि लूज में है, जिसका कोई नामकरण नहीं है। अब माँ बाप वाले प्रोडक्ट को मंगाते हैं ब्लिंकिट से, जिनके ऊपर छत्र छाया हो गई है, किसी ने अपना हाथ रख दिया है और प्रोडक्ट वो वैल्यूएबल हो गया। कैसे हुआ है आइए बताता हूँ आपको। ये देखो, इसके अंदर क्या है, ये गुमनाम माँ बाप का है, इसके माँ बाप का कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये पैकेट के अंदर है। पीछे देखो, एक यहाँ पे फूड लाइसेंस का एक पूरी स्लिप बनाई गई है, वो चिपका दी गई है। और ये 1 केजी दाल है 120 रुपए का, 88 रुपीज़ का केजी था, 1 किलो का बता रहा हूँ। जब आप ज़्यादा लोगे तो 85 रुपये, 84 रुपये, 80 रुपये किलो भी आपको मिल सकता है होलसेल में। 120 रुपये किलो, कितना? 30 रुपये मिनिमम, 30 रुपये आपका रेट इस पर सीधा इंक्रीज हो गया। और ये पैकेट होगा 3 से 4 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा। कितना प्रॉफिट हो गया? सीधा 20 से 25 रुपये एक पैकेट पे। तो अभी आप लोग इस दिमाग को तो अपना जो चलाते हो ना कि यहाँ पे तो इतने का मिल रहा है, यहाँ पे इतने का, वो लूज का रेट होता है। उसको जब आप पैक करते हो ना तो सीधा उसकी वैल्यू डबल से भी आप ट्रिपल कर सकते हो। अब बेचना आपको कैसे, वो आप लोग अपने मार्केट में जाके सर्वे करो। ये हो गया आपका चना दाल, जो कि सिर्फ एकदम सादा पैकिंग में। अब आते हैं ये टाटा की बात करते हैं, बहुत बड़े हमारे महानुभाव की कंपनी है ये। तो इस पे बात करते हैं कि कैसे, कितना है। 164 रुपीज़, 164 रुपये का 1 किलो चना दाल अनपॉलिश्ड। 164, 80, 85 मतलब 90 रुपये मान लो। 90 रुपये को सीधा 168 मतलब 70 ही मान लो, 64, 60 मान लेते हैं, चलो कितना हो गया? 10 और 60, 70 रुपये आप ऊपर चले गए। अभी आप सोचो, लूज में उठा के सिर्फ पैक करना। ये जो दाल है
चाहे वो टाटा का हो, चाहे वो इस तरीके का हो, ये क्या कोई कंपनी ऊपर से लेके आ रही है या अपने किसी स्पेशल फॉर्म में उगा रही है? ये सब वही किसानों वाले होते हैं, वही किसानों वाले दाल होते हैं जिनको उठाया जाता है, बल्क में खरीदा जाता है नीलामी के रेट में और फिर पैक करके इसे मार्केट में हम आपको दे दिया जाता है। ऐसे ही और भी हैं, इनके साथ साथ में प्राइस भी आपको दिखाता हूं और फिर पैक करके दिखाता हूं कि लूज वाला राजमा और इनमें कितना फ़र्क होता है, दाल में इनमें एक साथ कंपेयर करते हैं, साथ के साथ आपको प्राइस बताता रहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो बहुत थोड़े थोड़े से हमने ये चीज़ें मंगाई हैं, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी मार्केट से मंगाई हैं। आइए आराम से बैठते हैं और फिर आप लोगों को कैलकुलेशन समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारा राजमा है, ठीक है, राजमा कितने रुपए का ऑनलाइन आ रहा है। अब देखो आप 190 रुपये का मैंने मंगाया है, ये सिर्फ 1 किलो, 190 रुपये का 1 किलो। और ये जो राजमा हमारे पास हैं, देखो आप लूज़ में, ये मैंने मंगाया है 120 रुपये किलो। कितने रुपए किलो? 120 रुपये किलो। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ज़रा मैच करो आप लोग। ये लूज़ में और ये पैकिंग में क्या फ़र्क है, देखो। अभी पैक करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या फ़र्क है। अब क्या करना है आपको, कोई सा भी रैपर उठा लो आप, क्योंकि इस पर सब कुछ प्रिंट है। हमारे वेट मशीन कहाँ गई? ये रही हमारी वेट मशीन, देखो ये है हमारी वेट मशीन। इसमें हम ऐसे भरेंगे राजमा, ये गया अंदर राजमा, देखो ये पूरा हो गया। थोड़ा सा कम कर लो, हल्का सा। अब उसके बाद इसको सीलिंग मशीन में ऐसे सील कर देंगे। ये हमारा प्रोसेस है। ज़्यादा कम कर दिया मैंने टाइम। ये देखो आप, अब ज़रा मैच करो इसे दोनों को। यहाँ से इसमें भी नज़र आ रहा है, यहाँ से इसमें भी नज़र आ रहा है। और क्या फ़र्क लग रहा है आप लोगों को, देखो ये 3 से 4 रुपए का रैपर होगा। यहाँ पे आप अपना जो भी आपको MRP लगाना है आप लगा देना। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या आप पैक कर सकते हो। अभी इसके साथ एडवांटेज ये है कि 120 रुपये किलो लेके अगर आप लोग 140 रुपये किलो भी बेचते हो तो 10 रुपये किलो, आपको बहुत मोटी कमाई नहीं करनी है इसकी तरह। इसके साथ ये फ़ायदा है कि आप लोग 120 रुपये किलो खरीद के 130-40 रुपये, जितना भी आपको बेचना है आप देख लो कितना मार्जिन रखना चाहते हो, बेच लेते हो। तो ये थोड़े से जो हमने दाल रैपर मंगाए हैं, आइए इसको फटाफट पैक कर लेते हो, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोग भी विदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट अपने घर से भी काम शुरू कर सकते हैं। ये रैपर्स हर चीज़ हम आपको इजीली अवेलेबल कराएंगे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हमने दाल की पैकिंग की है। और मैं खुद कंफ्यूज था कि कौन सा मैंने मार्केट से मंगाया है और कौन सा हमने यहाँ पे पैक किया, क्योंकि मैं टेबल पे रख रहा था तो मुझे अलग अलग रखना था। तो अभी आप देखो, इसको देखो आप, और हमने ये मसूर की दाल मंगाई है, इसको देखो आप दोनों की क्वालिटी देखो, क्या फ़र्क है इन दोनों में। इसके अंदर जाने के बाद इसका भाई माई बाप बन गया है। कौन माई बाप बना है? इसका स्पेशल क्वालिटी जो भी चाहिए। देखो आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि इसका कोई भी ब्रांड नहीं है, जैसे दूसरे मदर्स को आता है, इसका कोई भी ब्रांड नहीं है। यहाँ पे जो ढक्कन बना हुआ है, यहाँ ढक्कन पे आप एक प्लास्टिक का स्टिकर आता है जो इनविजिबल होता है। इसके ऊपर अगर आप लगाओगे ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर ही प्रिंट है। वो स्टिकर बना के आप इस पर लगा सकते हैं। पीछे अपना फूड लाइसेंस अगर अपने नाम का निकालते हैं तो वो भी लगा सकते हैं इस पर आप। तो ये आपका खुद का ब्रांड बन जाएगा। बिना किसी सिलेंडर बनवाए हुए आप खुद का ब्रांड बना सकते हैं और मार्केट में जा सकते हैं। तो अभी सबकी कॉस्टिंग देखते हैं जल्दी जल्दी से, और फिर आप लोग को समझा देता हूँ कि किसमें कितना मुनाफा हुआ है। देखो आप, मैंने 76 रुपये किलो काले चने मंगाए थे, 76 रुपीज़ किलो ये वाले काले चने, जो कि टाटा दे रहा है 150 रुपये का। सीधा डबल मुनाफा है। आप डबल मत कमाओ, डबल से कम कमा लो। 76 का मंगा के 100 रुपये किलो बेच दो आप। अब ये अगर 100 रुपये किलो ये चने आप बेचते हो, देखो मैं इसीलिए पूरा पहले पैक किया है ताकि आप लोग को अच्छे से दिखा सकूँ इसमें क्या फ़र्क लग रहा है आप लोगों को।
इसमें क्या फ़र्क लग रहा है, बल्कि ये बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें शाइनिंग ज़्यादा है, इसमें थोड़ा डल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो आप लोग ये काम अपने घर से कर सकते हैं। 76 रुपये किलो चना खरीद के 100 रुपये किलो बेच दो आप, क्योंकि 150 रुपये किलो ऑलरेडी बिक रहा है। जो लोग कमेंट में आके बोलते हैं ना कि यहाँ पे इतने का बिक रहा है, तो आप लोग के सामने मैं पैकेजिंग का बात कर रहा हूँ, लूज़ का बात नहीं कर रहा हूँ कि लूज़ में आप इतने का ला रहे हो, इतने का दे रहे हो। लूज़ को छोड़ दो, लूज़ को छोड़ दो। आपके जो सब्जी मंडी में जो भिंडी मिलती है ना 4 रुपये का 100 ग्राम, 40 रुपये किलो या 50 रुपये किलो, मॉल में सीधा 200 रुपये किलो बिक रहा होता है, और आप ही के बराबर में। ज़्यादा दूर नहीं है, आप कानपुर देहात में हो तो कानपुर शहर में आ जाओ, मॉल में वही भिंडी मिल रही होगी आपको 200 रुपये किलो। तो इतना ज़्यादा अपने आप को अंग्रेज समझने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग आके यहाँ पे अपना बहुत ज्ञान बांटते हो ना, दूसरे को डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से नहीं बिक रहा, आपके बस का नहीं है, आप लोग अपने घर में बैठे रहो, अपने बाप के टुकड़ों पे पलते रहो, दूसरों को छोड़ दो, क्योंकि वो अपने लिए कुछ बनना चाहते, करना चाहते हो, तो उनको डिमोटिवेट मत करो। आप लोग अगर मोटिवेशन नहीं देना चाहते हो, नहीं दे सकते हो, तो डिमोटिवेट करने भी मत आओ आप लोग। अब आइए बात करते हैं और कौन सा हमने चीज़ मंगाई थी। अब मसूर की दाल हमने मंगाई है, कितने रुपए किलो? 76 रुपये किलो मसूर की दाल भी मंगाई है हमने। सॉरी, काले चने जो थे वो 83 रुपये किलो थे, जो 150 रुपये था। 76 रुपये किलो मसूर की दाल मंगाई है, ये वाली दाल, ये वाले 76 रुपये किलो। आप देखो इसकी पैकिंग देखो, और ये कितने का है ये भी देखो। 159 रुपये का ये भी है, 160 रुपये का। 76 रुपये किलो लेके 160 रुपये किलो में लोग बेच रहे हैं, और बहुत बड़ी कंपनी है। सोचो आप कितनी बड़ी कंपनी है। ऐसे ही राजमा है। अब इनकी पैकिंग को देखो आप, 120 रुपये किलो लेके सीधा कितना है 190 रुपये किलो। ग्रोसरी, होल ग्रोसरी, कोई माँ बाप नहीं, सिर्फ ग्रोसरी डाल रखा है, क्योंकि ये ब्लिंकिट वालों का खुद का है। ग्रोफर्स जो आता है उनके खुद का है, ग्रोफर्स ही कन्वर्ट होकर ब्लिंकिट बन गई थी, तो ये उन्हीं का ही है। अपना खुद का भी ब्रांड बेच रहे हैं। आप सोचो, आपका ई कॉमर्स साइट अगर खुद का बहुत चल गया है, अगर आप बहुत सर्च इंजन में आने लग गए हो, लोग आपको सर्च करने लग गए, खुद का प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो, ये ड्राई फ्रूट से लेके सबका ये मिलेगा आपको उस पर। तो अभी आप ये लोग क्या कर रहे हैं, यही कट्टे का कट्टा उठा रहे हैं, इसमें पैक कर रहे हैं और बेच रहे हैं। आप क्यों नहीं कर सकते हो? अपने आसपास के गली मोहल्ले की दुकानों में जाके क्यों नहीं कर सकते हो? आपकी खुद की परचून की दुकानें क्यों नहीं कर सकते हो? करो आप लोग। ये रैपर्स चाहिए आपको, देखो ये रैपर्स चाहिए, सीलिंग मशीन चाहिए, वेट मशीन चाहिए, सब हमसे लो आप। ऑन द स्पॉट आप लोगों को यूट्यूब पे भी रिप्लाई कर रहे हैं। आप लोग का नंबर आप जो हमने दिया है उस पर आप लोग कॉल मैसेज करते हो, उस पर भी आप रात में 12 बजे करोगे तो रिप्लाई नहीं आएगा ना। 10 से लेके 5 बजे के बीच में आप लोग करो। संडे को छुट्टी छोड़ दो, 6 दिन रिप्लाई आएगा आप लोगों को। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ आप लोगों को तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो। कोई भी अगर आपकी टांग खींचता है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आपको किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि कल को आपके घर में रोटी नहीं रहेगा, वो देने नहीं आएगा, हंसने ज़रूर आएगा आपके ऊपर कि उसके फलानवा के पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, भूखा मर रहा है, उसका लौंडा कुछ नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हंसी उड़ाने के लिए, दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए हर कोई आएगा, लेकिन आप अगर कुछ करने जाओगे अच्छा तो सब टांग खींचेंगे कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, है। तो आपको किसी को नहीं देखना। जो कल हंस रहे होंगे, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे खुद के लिए मैं जब वीडियोज़ बनाता था, मेरा शौक था, मुझे कोई देखे ना देखे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था, पड़ता भी नहीं है, अभी भी व्यूज़ आए ना आए मुझे। आप लोग देख लो 4 साल हो गए, मैंने आज तक किसी एक सिंगल वीडियो में बोला हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बोलता हूँ कि मत करो, सिर्फ वीडियो देखो और अपना फ़ायदा उठा सकते हो तो उठाओ। व्यूज़ नहीं आते थे तो लोग लिंक भेजते थे, ये देखो इसके व्यूज़ नहीं आ रहे। आज के डेट में मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, किसी पे 1.4 मिलियन है, किसी पे 1.7 मिलियन है, और सारी पिछली वीडियोज़ चल रही है। मैं वीडियो अपने चैनल पर नहीं डालता हूँ, फिर भी रोज़ाना 50,000 60,000 व्यूज़ आते हैं। तो कोई आप पे हंस रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना देखो, ध्यान केंद्रित रखो कि मेरा लक्ष्य ये है और उसी को भेदना है। उसके आड़े तिरछे इधर उधर से कौन लोग आ रहा है, क्या बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका एम ही नहीं है तो भेदोगे किसे? लोग आपको भेद भेद के जाएंगे रोज। फिर आप लोगों के अंदर इतना छेद हो जाएगा कि फिर आप लोग सोचोगे कि हमारा मोटिवेशन तो इधर उधर से बह जा रहा है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो अभी आप लोग सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, अपने अंदर छेद होने से बचाओ लोगों को, कि लोग कुछ भी बोलते हैं बोलने दो, जाओ भैया बोलो और आगे बढ़ो। मुझे जो करना है मैं खुद से कर लूंगा। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।